गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोग वेन डायग्राम देखे थे और आज उसके आगे का कुछ और क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो क्लास जो चल रही है एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है, बट यूपीएससी के पेपर 2 सेट में भी आपके काम आएगी और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं रेलवे एसएससी बैंक उसमें भी आपके काम आएंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस है आपके नीचे दिए गए आरेख, मतलब जो डायग्राम से आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। जैसे सर्कल किसको डिनोट करता है? संघ के सदस्य कर्मचारी, संघ के सदस्य कर्मचारी। नेक्स्ट ट्रायंगल किसको डिनोट करता है? मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी। स्टेप ट्रायंगल इसमें अनुभवी कर्मचारी, एक्सपीरियंस वर्कर। डायग्राम आपके कुछ इस तरह है। वन 4 6 5 and 3 and 2। वेन डायग्राम्स में कभी कभी तो सिंगल पूछ लिया जाता है और कभी कभी क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया रहता है, उसमें डायग्राम में से आपके कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा, क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा वे मेहनती कर्मचारियों को प्रदर्शित किए गए, वे मेहनती कर्मचारियों को प्रदर्शित किए गए। है जो ना तो अनुभवी है और ना ही संघ के सदस्य, जो ना तो अनुभवी है और ना ही संघ के सदस्य। ये आपके पहला क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस है ए बी सी एंड डी। 5 3 1 2 5 3 1 and 2। सेकेंड क्वेश्चन से कारखाने के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या के कितने? कारखाने के सदस्य कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके
21 11 4 5, 21 11 and 4 D। क्वेश्चन 3 जो इस पैराग्राफ के हैं, क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहा संख्या 3 क्या निरूपित करती है? संख्या 3 क्या निरूपित करती है? पहला ऑप्शन है आपके, अनुभवी कर्मचारी ना तो मेहनती है, अनुभवी कर्मचारी ना तो मेहनती है और ना ही संघ के सदस्य, और ना ही संघ के सदस्य। बी ऑप्शन जो आपको दिया गया है वह सभी अनुभवी कर्मचारी सी ऑप्शन है आपके, अनुभवी एवं मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, अनुभवी एवं मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी डी ऑप्शन है आपके, अनुभवी कर्मचारी जो संघ के सदस्य है, अनुभवी कर्मचारी जो संघ के सदस्य है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी, कौन सी संख्या उन परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारियों को निरूपण करती है, अनुभवी कर्मचारियों को निरूपण करती है। जो संघ के सदस्य नहीं है, जो संघ के सदस्य नहीं है, सी एंड डी ऑप्शन जो आपके दिए गए 4 3 2 5, 4 3 2 एंड 5। वेन डायग्राम में अगर आपने डायग्राम को सही तरीके से अगर आपने समझ लिया, आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक, तो इस डायग्राम में जो दिए गए हैं, जैसे सर्कल जो है संघ के सदस्य कर्मचारी, तो संघ के सदस्य कर्मचारी में 1 4 6, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी में आप देख लीजिए 4 6 5 2, अनुभवी कर्मचारी में आप देख लीजिए 6 5 3। लेकिन हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा वे मेहनती कर्मचारियों को प्रदर्शित किए गए हैं जो ना तो अनुभवी है और ना ही संघ के सदस्य। तो हमें नंबर को देख के देखना है कि जो अनुभवी है नहीं है, ना तो अनुभवी है और ना ही संघ के सदस्य है। तो देख लीजिए जैसे 1 अनुभवी है
मेहनती है लेकिन ये अनुभवी भी है, तो ये मेरा 1 नहीं होगा। ठीक। तू सिर्फ क्या है, मेहनती है, ये ना तो मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी है और ना ही संघ के कर्मचारी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, डी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कारखाने के सदस्य कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो कारखाने के सदस्य, तो कारखाने के सदस्य कौन सा डायग्राम हमें करता है? देखिए, कारखाने के सदस्य सर्कल, तो हम काउंट कर लेते हैं कारखाने के सदस्य कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ठीक। तो कारखाने के सदस्य 1, 4, 11, मतलब 1, 4 and 6 टोटल 11 हो जाएगा। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संख्या 3 क्या निरूपित करती है? पहला ऑप्शन दिया गया है, अनुभवी कर्मचारी ना तो मेहनती है और ना ही संघ के सदस्य है। ठीक। दूसरा ऑप्शन है सभी अनुभवी कर्मचारी है, तो सभी अनुभवी कर्मचारी ये गलत है। अनुभवी एवं मेहनत से कर्मचारी काम करने वाले कर्मचारी, अनुभवी भी मेहनत से काम करने, कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक। तीसरा, चौथा जो है अनुभवी कर्मचारी जो संघ के सदस्य है, तो भाई ऐसा नहीं है कि अनुभवी कर्मचारी संघ के सदस्य, और भी है जो मेहनत से काम करने वाले अधिकारी भी है। तो आपको जो सटीक आंसर है इसका आपका अनुभवी कर्मचारी, तो मेहनती है और नहीं संघ के सदस्य है। ठीक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कौन सी संख्या उन परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारियों को निरूपण करती है जो संघ के सदस्य नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, प्रत्येक आकृति प्रत्येक आकृति किसी विशेष वर्ग को निरूपित करती है। किसी विशेष वर्ग को निरूपित करती है। निरूपित करती है जो उसके साथ अंकित चित्र में विभिन्न संख्याओं के साथ अंकित है, जो उसके साथ डायग्राम में यानी चित्र में दिए गए। ठीक। सर्कल शहरी, ट्रायंगल, ट्रायंगल किसको डिनोट करता है? शिक्षित, नेक्स्ट ट्रायंगल ईमानदार, ईमानदार। इसके डायग्राम भी हम देख लेते हैं।
1 2 1 2 3 7 3 7 6 4 6 6 4 5 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक, इसके जो पहले क्वेश्चन है, शहरी जो शिक्षित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1, शहरी जो शिक्षित शहरी जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है, किस अंक द्वारा दर्शाया गया है? किस अंक द्वारा दर्शाया गया? ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, 1 3 6 2 1 3 6 and 2। सेकेंड क्वेश्चन है आपके, शहरी शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्ति को, शहरी शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्ति को ईमानदार व्यक्ति को किस अंक के द्वारा दर्शाया गया है? किस अंक के द्वारा, किस अंक के द्वारा दर्शाया गया है? ठीक, इसके ऑप्शंस आपके दिए गए 2 3 7 4 2 3 7 and 4। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जो शहरी शिक्षित है, ऐसे व्यक्ति जो शहरी शिक्षित है लेकिन ईमानदार नहीं है, लेकिन ईमानदार नहीं है, ये किस अंक से दर्शाए गए हैं? ये किस अंक से दर्शाए गए? ऑप्शन है आपके 3 7 4 1 3 7 4 and 1। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ के हैं, ऐसे लोग जो शिक्षित तथा ईमानदार तो है, ऐसे लोग जो शिक्षित तथा ईमानदार तो है, ईमानदार तो है लेकिन शहरी नहीं है, लेकिन शहरी नहीं है, को किस अंक से दर्शाया गया? किस अंक से दर्शाया गया? ऑप्शन आपके 2 5 1 7 2
5 1 एंड 7। तो हम फिर से एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आकृति किसी विशेष बल को निरूपित करता है जो उसके साथ डायग्राम में नीचे दिए गए हैं। सर्कल हमारा शहरी को डिनोट करता है, ट्रायंगल हमारा शिक्षित को बताता है और रेक्टेंगल हमारे ईमानदार को बताता है, जो आपके डायग्राम दिए गए। पहला क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, शहरी जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है, किस अंक के द्वारा दर्शाया गया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1 3 6 एंड 2। तुमको डायग्राम में देख रहे हैं, शहरी जो शिक्षित नहीं है, शहर को सर्कल से दिखाया गया है, मतलब 6 जो है शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है। शिक्षित नहीं लेकिन ईमानदार है। 6 जो है हमारा ना तो शहरी है और ना ही ईमानदार है। ठीक, 6 में सी ऑप्शन में हमारा नहीं होगा। क्यों? आपसे पूछा है शहरी जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है। शहरी, ये शहरी जो है तो है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो 6 ऑप्शन मेरा चले गया। अब हम ए ऑप्शंस में आते हैं। ए ऑप्शंस में हम देखते हैं शिक्षित है और यहां बोला शिक्षित नहीं है, तो ए ऑप्शंस भी नहीं होगा। बी में हम देखते हैं शहरी जो शिक्षित नहीं है, शहरी जो शिक्षित नहीं है, देखिए शहरी जो शिक्षित नहीं है वो हमारा 3 है। ठीक, तो हमारा यहां क्या आंसर हो जाएगा? 3। ठीक, क्योंकि शिक्षित ट्रायंगल को दर्शाता है, ट्रायंगल में नहीं है, मतलब ए ईमानदार है और शिक्षित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शहरी शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्ति को किस अंक के द्वारा दर्शाया गया? मतलब एक ही अंक में आपको तीनों को बताना है किस अंक के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, ये शहरी भी है 7, शिक्षित भी है और ईमानदार भी है, तो बहुत इजी हो जाता है। बाकी कोई शिक्षित है, कोई ईमानदार है, कोई तीनों ही है। यह हमारा आंसर 7। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऐसे व्यक्ति जो शहरी शिक्षित है लेकिन ईमानदार नहीं है, एक किस अंक से दर्शाए गए? ठीक है, शहरी है, शिक्षित है, शहरी शिक्षित है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो देखिए 4 में हम आते हैं। शहरी शिक्षित है, शहरी शिक्षित भी है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 1 जो है आपका ईमानदार भी है लेकिन शहरी नहीं, शिक्षित नहीं है। 3 को भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 क्या है? मेरा शिक्षित भी है, तो शिक्षित होने के साथ साथ तो ईमानदार भी है, और 1 तो आपको पता ही है। 4th और लास्ट क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ के है, ऐसे लोग जो शिक्षित तथा ईमानदार तो है लेकिन शहरी नहीं है, मतलब 2517 में से कोई एक ऐसे नंबर है जो शिक्षित और ईमानदार है लेकिन शहरी नहीं है। ठीक, शिक्षित और ईमानदार है लेकिन शहरी नहीं है। देखिए 2 जो है हमारा शहरी नहीं है, शिक्षित है लेकिन ईमानदार भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। कि वेन डायग्राम से अगर डायग्राम को आपने कुछ सेकंड देके अगर आपने समझ लिया तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल वे में आप उसको बना सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन से ना घबराए और एक पैराग्राफ से आप 4 क्वेश्चंस को आप आराम से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
चित्र के द्वारा, मतलब डायग्राम के द्वारा, डायग्राम के द्वारा तीन संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। तीन संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है, किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघ के सदस्य हैं, जो तीनों संघ के सदस्य हैं। डायग्राम हम देख लेते हैं। वन टू थ्री, 1 2 3 5 6, सॉरी यहाँ 4 होगा और यहाँ 6 नीचे 7। आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन दिया है 2 5 4 6 2 5 4 एंड 6। एक डायग्राम दिए गए हैं, तीन सदस्यों की संख्या को दिखाया गया है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघ के सदस्य हैं। ठीक, तो आपको इस डायग्राम से बताना है कि जो एक संख्या है जो तीनों संघ के सदस्य से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो हम ए ऑप्शन पे जाते हैं। ए आपके तीनों से नहीं जुड़े हुए हैं, 2 रिजेक्ट कर दिया। बी इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो हमें दोनों में जाने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ए और बी में ऑप्शन से आंसर मिल जाते हैं तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती और अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पूछे गए इसी तरह डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में ही आपको बताना है उन विद्यार्थियों को दर्शाया गया है, उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं, जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र, 5 से चिन्हित क्षेत्र, 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स को दिखाता है जो पढ़ते हैं। ठीक, डायग्राम हम देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 एंड 7। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। ठीक, सभी 3 विषय, सभी 3 विषय। बी ऑप्शन है आपके केवल एक विषय, केवल एक विषय। सी ऑप्शन है आपके केवल 2 विषय,
केवल 2 विषय। फोर्थ ऑप्शन है आपके एक से अधिक विषय लेकिन सभी नहीं। एक से अधिक विषय लेकिन सभी नहीं। तो इन डायग्राम्स में आपको देखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा है उन स्टूडेंट्स को दिखाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन स्टूडेंट्स को दिखाता है जो पढ़ते हैं। ठीक, जो 5 संख्या जो दी गई है वो क्या क्या पढ़ते हैं उस पर हम गौर कर लेते हैं। ऑप्शंस को फिर से एक बार देख लेते हैं। सभी 3 विषय, 5 जो है सभी 3 विषय पढ़ते हैं। ठीक, बी केवल 1 विषय, ये बिल्कुल गलत है। केवल 2 विषय, पर यहाँ सिंपल एक ही में हमारा आंसर मिल गया। 3 विषय है जो 5 के बारे में पूछ रहा है तो सभी 3 विषय, 5 जो है सभी 3 विषय पढ़ता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सभी 3 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं क्लास 9 के 60 स्टूडेंट्स में से, क्लास 9 के 60 स्टूडेंट्स में से 60 स्टूडेंट में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल पसंद करते हैं। डायग्राम में कुछ अक्षर पसंद की और संकेत करते हैं। डायग्राम में कुछ अक्षर पसंद की ओर प्रदर्शित करते हैं। यानी कुछ संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर संकेत देता है? कौन सा अक्षर संकेत देता है? कि कुछ तीनों खेलने को पसंद करते हैं, मतलब कि कुछ तीनों खेल को पसंद करते। ठीक, इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ऑप्शंस भी हैं ए बी सी डी। ठीक, क्यू ए पी सी, क्यू ए पी सी इसके ऑप्शंस है। ठीक, सी पी टी ए क्यू एन। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको देखने में बड़ा लग रहा है परंतु ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होते हैं। अब हमेशा आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस जितना बड़ा होता है वो उतने ही कम समय में आंसर निकल जाता है। लेकिन हम बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग स्किप कर जाते हैं और हम सोचते हैं कि टफ होगा। तो हमेशा
एक कहावत है ना, बड़े बुजुर्ग कह के ये जो देखने में डरावना लगता है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर का रहता है, इसीलिए जो सबसे लंबा और जो सबसे कठिन दिखे वही सबसे इजी होता है। और बहुत खाली अपनी थोड़ी सी दिमाग को लगाना है, आपका आंसर कुछ ही सेकंड में निकल जाएगा। तो क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। क्लास 9 में टोटल 60 स्टूडेंट है, जो कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलते हैं। और डायग्राम में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों ही खेल खेलते हैं, क्रिकेट, टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं। CPTAQ, तो देख लेते हैं तीनों कौन कौन खेलते हैं। इसमें डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि एक जो है हमारा तीनों खेलते हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चंस है आपके 1999 में एसएससी मैट्रिक्स लेवल्स में आए हुए हैं और जीडीएस में भी आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर ना करें, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पुरुष को, त्रिभुज, नौकरी पेशा को, त्रिभुज, नौकरी पेशा को, ऑर्बिट इंजीनियरों को प्रदर्शित करता है। ऑर्बिट यानी सर्कल इंजीनियरों, इंजीनियरों को प्रदर्शित करता है। आकृति में उस क्षेत्र को बताए, आकृति में उस क्षेत्र को बताए, उस क्षेत्र को बताए जो बेरोजगार पुरुष इंजीनियरों को प्रदर्शित करता है, जो बेरोजगार पुरुष इंजीनियरों को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके डायग्राम हम देख लेते हैं। आयत है, ये आपके वृत्त यानी सर्कल, और एक त्रिभुज को बना लेते हैं। त्रिभुज में हमारा बन गया, तो इसमें 165 3 2 3 2, ये थोड़ा सर्कल ऐसे आएगा, और 2 यहां आएगा। ठीक, और बच गया आपका 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्वेश्चंस फिर से एक बार देख लेते हैं। आयत हमें पुरुष को बताता है, त्रिभुज नौकरी पेशा को बताता है, और सर्कल जो है हमारे इंजीनियर्स को दिखाता है। क्वेश्चंस में आपसे पूछा है डायग्राम में उस एरिया को बताएं जो बेरोजगार पुरुष इंजीनियर्स को दिखाता है। ठीक, ऑप्शन है आपके 2 3 6 5, 2 3 6 5। ठीक, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस है आपके, देख लीजिए। सर्कल हमें किसको दिखाता है? इंजीनियर को। ठीक, जो बेरोजगार भी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। 6 इंजीनियर तो है, लेकिन इंजीनियर के साथ साथ पुरुष भी है और नौकरी पेशा वाले भी है। ठीक है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब डायग्राम पहले बना देता हूँ जो आसान हो। डायग्राम हम देख लेते हैं। ये थोड़ा डायग्राम बहुत ही डिफिकल्ट है। उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता है। 7 10 3 7 10 3 8 6 2 8 6 and 2 11 3 1 and 9, ठीक, 1 2 3 4 हमारा बच गया, 4 and 5, ठीक, 4 यहाँ है और सॉरी यहाँ 5 है नीचे, 3 2 बार लिख दिया यहाँ 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब हम देख लेते हैं, ठीक है। आज जो हमें सिविल कर्मचारी को इंडिकेट करता है, सिविल कर्मचारी, सिविल कर्मचारी। सर्कल जो है हमें नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाले, ठीक। त्रिभुज हमें शिक्षित लोगों को बताता है और बाकी जो बचा ये हमें पुरुषों को बताता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? निम्नलिखित में से कौन नगर शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है, ठीक। ऑप्शन से आपके 4 11 5 9 4 11 5 and 9 बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? निम्नलिखित में से कौन अशिक्षित तथा नगर निवासी ऑप्शन है आपके 2 4 5 1 2 4 and 5 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है? निम्नलिखित में से कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है
परंतु ना तो शिक्षित ही है और ना ही नगर के रहने वाले, परंतु ना ही शिक्षित है और ना ही नगर के रहने वाले, नगर में रहने वाले। ऑप्शंस आपसे दिए गए हैं, ठीक। 9831 9831। और इस डायग्राम के लास्ट क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी है? निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी है? सिविल कर्मचारी है परंतु ना तो पुरुष है, परंतु ना तो पुरुष है और ना ही नगर निवासी और ना ही अशिक्षित, और ना ही नगर निवासी, ना ही अशिक्षित। ऑप्शन है आपके, ठीक है। 7, 3, 9, 11, 7, 3, 9 एंड 11। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस में डायग्राम दिए गए हैं, जो वर्ड जो है सिविल कर्मचारी को दिखाता है, आयत पुरुष को शो करता है, और सर्कल वृत्त जो है नगर में रहने वाले लोगों को, और त्रिभुज शिक्षित लोगों को बताता है। क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, निम्न में से कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? देखिए शिक्षित, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फोर जो मेरा शिक्षित भी है, नगर के निवासी नहीं है, तो 4 मेरा कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, माय फॉल्ट। क्वेश्चंस को फिर से एक बार पढ़ देता हूं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? शिक्षित और नगर में रहने वाले मेल के बारे में पूछ रहा है, तो 4 जो है शिक्षित भी है और नगर में रहने वाले भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अशिक्षित तथा नगर में रहने वाले पुरुष है? पहले क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षित है और नगर में रहते हैं, इस बार क्या है? अशिक्षित और नगर में भी रहते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं। तो हम चलते हैं पहले ऑप्शंस में, 2 नगर में रहने वाले हैं परंतु वो शिक्षित नहीं है, तो हमारा पहले ऑप्शन में आंसर निकल गया। आंसर क्या हो गया मेरा? 2। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सिविल कर्मचारी है परंतु ना ही शिक्षित है और ना ही टाउन में रहने वाले हैं? आपके ऑप्शन दिए गए 3, 6, 2 एंड 10। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख देते हैं, सिविल कर्मचारी है 5, मतलब ए ऑप्शन जो है 9। कौन सिविल कर्मचारी है परंतु ना शिक्षित है और ना ही नगर के निवासी है? 9 क्या है? पुरुष है। सिविल कर्मचारी नहीं, ठीक। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा?
सॉरी मैंने यहाँ ऑप्शन ही गलत लिख दिया था, इसलिए क्वेश्चंस इसके ऑप्शन है 3, 6, 2, 8। 3, 6, 2, 8 ऑप्शन सी गलत है। तो निम्नलिखित में से फिर से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिविल कर्मचारी है परंतु ना ही शिक्षित है और ना ही टाउन में रहते हैं? तो ये ऑप्शन से हम चलते हैं 3 जो है मेरे सिविल कर्मचारी है, ठीक, लेकिन शिक्षित नहीं है और ना ही टाउन में रहने वाले, ठीक। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3। सिविल कर्मचारी है, ना तो टाउन में रहने वाले हैं और ना ही शिक्षित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी है परंतु ना तो मेल है और ना ही टाउन में रहते हैं और ना ही अनएजुकेटेड है, ठीक। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 7, 3, 9, 11, ठीक। तो हम पहले ऑप्शन से जाते हैं। 9 जो है हमारा सिविल कर्मचारी है परंतु ना तो पुरुष है, 9 हमारा पुरुष भी है और वो भले ही नगर में नहीं रहते और वो अनएजुकेटेड भी है, ठीक। 7 को हम देख लेते हैं। सिविल कर्मचारी है लेकिन वो मेल नहीं है और ना ही वो टाउन में रहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। डायग्राम दिए गए हैं, और नंबर पुट कर देते हैं। ए डी ए बी डी और सी। ऐसे कर देते हैं आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ एंड जी। क्वेश्चन है यहाँ पे, उसे छात्र, सॉरी मैं लिखना भूल गया, इसमें छात्र को दिखाना है। सर्कल जो है हमारा कारीगर को शो करता है और जो है हमारा नर्तक को शो करता है, नर्तक। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से, वैसे छात्र जो कारीगर है परंतु नर्तक नहीं है, वैसे छात्र जो कारीगर है
परंतु नर्तक नहीं है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं ए सी बी डी, ए सी बी और डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कारीगर जो ना तो छात्र है और ना ही नर्तक, ऐसे छात्र ऐसे कारीगर जो ना तो छात्र है, उसे कारीगर जो ना तो स्टूडेंट्स है, ना तो स्टूडेंट है और ना ही नर्तक, और ना ही नर्तक। इसके ऑप्शन से ए एफ सी ई, ए एफ सी ई बैठा देते, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट उससे कलाकार एवं नर्तक दोनों है, उससे कलाकार जो छात्र एवं नर्तक दोनों है, जो छात्र एवं नर्तक दोनों। ठीक, इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तथ्य अधूरे हैं, यानी डाटा पूरा नहीं है, तथ्य अधूरे हैं। बी ऑप्शन है इसके ई डी ए, ई डी ए। और इस डायग्राम के लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, वैसे नर्तक जो केवल स्टूडेंट है, वैसे नर्तक जो केवल स्टूडेंट है। इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। डी, डी सी ई जी, डी सी ई जी। डायग्राम आपके दिए गए। सर्कल जो है आपको सर्कल हमारा कारीगर को शो करता है, पेंडल हमारा नर्तक को शो करता है, और आज जो हमारा छात्र को वर्ग हमारा छात्र को शो करता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैसे छात्र जो कारीगर है परंतु नर्तक नहीं है। कारीगर है, कारीगर है नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा कट जाएगा। अब ये ऑप्शन में बी यानी सी, कारीगर भी है और एक नर्तक भी है, तो बी भी हमारा कट गया। सी ऑप्शंस देख लेते हैं, कारीगर है और एक नर्तक नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर बी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, वैसे कारीगर जो ना तो स्टूडेंट है और ना ही नर्तक है। ठीक, स्टूडेंट भी नहीं है और नर्तक भी नहीं है। तो पहले ऑप्शंस में चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन तो कारीगर ही नहीं है, तो ये हमारा तो ऐसे कट गया। बी में चल रहे हैं, कारीगर तो नहीं है, सही प्रतीत हुआ, लेकिन आगे देख लेते हैं। और एक डांसर भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एफ। क्वेश्चन है वैसे कारीगर जो छात्र एवं नर्तक दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। कलाकार जो छात्र और नर्तक दोनों है, तो भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो तथ्य पूरा मेरा अधूरा है। ऑप्शंस पे भी हम देख लेते हैं, छात्र और नर्तक दोनों है नहीं। ठीक, डी में भी देख लीजिए आप लोग, डी तीनों में ही आ जा रहा है। ए ये तो पहले ही कट जा रहा है, तो क्यों
छात्री हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपके है, वैसे नर्तक जो केवल स्टूडेंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम चलते हैं, वैसे नर्तक जो केवल स्टूडेंट है, तो पहले में हमारा आंसर मिल गया है, पहला आंसर क्या है, ठीक। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास हम एडिट करेंगे और इसके साथ ये टॉपिक के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में अंत में जब एग्जाम्स डेट क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हर टॉपिक से मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी को करवा दूंगा, 5 क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट है तरह डायग्राम दिए हैं, डायग्राम हम बना लेते हैं। वर्ग है और सर्कल हो गया, फिर हमारा नंबर पुट कर देते हैं 2 3 6 2 3 6 1 9 5 1 9 and 5 and 8। ठीक, क्वेश्चन है आपको उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो केवल एक आकृति में स्थित है। उन संख्याओं का जोड़, उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो केवल एक ही आकृति में स्थित है, जो केवल एक ही आकृति में स्थित है। ऑप्शन है आपके 23 24 27 23 24 23 24 27 and 16। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास के, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा जो वृत्त और वर्ग दोनों में उभयनिष्ठ है, जो वृत्त और वर्ग दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक, 5 14 12 9 5 14 12 9। फिर मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो क्वेश्चंस आपके आराम से बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो केवल एक ही आकृति में है। तो सिंपल सी है, एक ही आकृति में है तो संख्याओं का जोड़ कितना है, डेल एक ही आकृति में जो हमारा दिया गया है 8 23 नहीं 24 ये नहीं है, होगा। ठीक है, एक आकृति का मतलब हो गया, जैसे आयत के बारे में पूछा गया है, सर्कल के बारे में पूछा गया है, तो क्या होते हैं 2 3 9 यानी 1 10 13 15 15 तो ऑप्शंस में नहीं है। सर्कल का हम देख लेते हैं 9 3 12 5 17 एंड 6 23 भी नहीं है। ठीक, सी में हम चल लेते हैं। ठीक, सी में भी सर्कल आज को जोड़ के देखते हैं 9 1 10 15 और 8 23 23 भी नहीं है। ठीक, तो 16 हमारा बचा, 16 को हम जोड़ते हैं
जैसे 8 5 13 5, ये भी हमारा गलत आ रहा है, ठीक है। आगे तो हम देख लेते हैं 9 10 13 15। कुछ मिसिंग नंबर रह गया है क्या? 2 1 3 9 5 6 23 24 27 and 16। 14 10 18। उन संख्याओं का जो गिनना है जो केवल एक ही आकृति में है, एक ही आकृति में अगर हम देखें तो 9 5 14 12 5 17 23। इसमें कुछ यहाँ 23 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आपका आंसर 23 होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा जो वृत्त और वर्ग दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब वर्ग और वृत्त में। तो इसके आंसर आपको सिंपल आपको मिल जा रहे हैं 12। वर्ग और वृत्त आपके 12 इसके आंसर। इस क्वेश्चन से मुझे भी थोड़ा डाउट है, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा जो केवल एक ही आकृति में दिए गए हैं, एक ही आकृति में दिए गए। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसको हम लोग। 2 3 5 1 6 प्लस 9 15। नहीं, 15 भी ऑप्शंस में नहीं है। 6 3 9 9 18 23, ये भी ऑप्शंस में नहीं है। 10 9 10 और 5 15 भी नहीं है ऑप्शंस में हमारे। तो क्वेश्चंस में कुछ मिसिंग कैलकुलेटर है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो किसी और क्लास में देखूंगा तो इस क्वेश्चंस को मैं फिर से उठाऊंगा और इसको मैं क्लियर करूंगा। ऐसे इसका कुछ ऑप्शंस में ही गलत दिए गए हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।